अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग शुरू किया था यहाँ पर मैंने सहरी के टाइम से। तो ये पहले रोज़े की सहरी है। तो यहाँ पर हमारी फ़र्स्ट सहरी हो रही है और देखें माशाल्लाह से मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें बना के रखने का ना यही फ़ायदा होता है, क्योंकि फ़र्स्ट डे पर ही हमने दाल बना ली थी। वैसे तो मेरा था कि फ़र्स्ट रोज़ा है तो कुछ अच्छा बनाऊँ, मैंने हस्बैंड से कहा भी था, लेकिन वो बोले कि नहीं, जब दाल बनी हुई है तो वही खा लेंगे। और क्योंकि कबाब थे बने हुए तो मैंने ये फ्राई कर लिए थे ना साथ में। तो फिर सहरी की हमारी तैयारी सारी हो गई थी। तो चलें अब सहरी करते हैं। इनको मैं सर्व करती हूँ प्लेट में। और ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, बस सिंपल रोटी बनाई थी। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी दूध वगैरह चाय कुछ भी नहीं पीते होते हैं, बस कभी कभी वो दूध वगैरह पी लेते हैं। लेकिन आज उसका अभी मन नहीं था उनका बिल्कुल भी कि बस खाना खाना है। तो थोड़ा सा बस हमने थोड़ा थोड़ा खाना ही खा लिया था। और फर्स्ट सहरी में तो मतलब खाया भी नहीं जाता है, सच बताऊँ तो, क्योंकि एक आदत नहीं होती ना इस वक्त खाने की। तो खैर, लेकिन मुझे ना ये शीरमाल बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो इसको शीरमाल बोलते हैं, डबल रोटी भी बोलते हैं। तो ये मैंने मंगा लिया था। अच्छा, मुझे ये ड्राई फ्रूट वाला नहीं अच्छा लगता, बहुत अलग अलग तरह का भी आता है ये। मुझे तो सिंपल वाला जिस पर तिल लगे होते हैं या तो वो अच्छा लगता है, या एक वो वाला आता है जिस पर कि टूटी फ्रूटी लगी हुई होती है। तो मुझे यही दोनों अच्छे लगते हैं। बस मुझे ड्राई फ्रूट्स वाले ना बस मैं एक बाइट खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में हम सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो गए थे। और अभी जो है सुबह के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से शावर लिया और उसके बाद में थोड़ी सी बेसिक क्लीनिंग की थी मैंने अपने घर की। और फिर हो गया था जी ज़ोहर का टाइम। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। अच्छा, मेरा ना कुरान पाक जो मैं पढ़ रही थी, मतलब रमज़ान से अलग भी हम पढ़ते रहते हैं, तो वो मेरे रह रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज ना मैंने वो कंप्लीट किया है। तो कल से इंशाल्लाह मैं या शाम से शुरू से अपना कुरान पाक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो पहले रहता है ना तो वो कंप्लीट हो जाए तो फिर अच्छा रहता है, वरना पहला भी रुका हुआ हो और न्यू शुरू कर दो तो वो सही नहीं लगता मुझे। तो उसके बाद में जी यहाँ पर हो गया था तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा अभी से ही तैयारियाँ करके रख देती हूँ। तो मैं सबसे पहले फ्रूट चाट बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम तो खैर अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वक्त का ना इस वाले वक्त का पता नहीं लग रहा होता। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बस जो चीज़ें बन सकती हैं वो बना दूँ मैं। तो यहाँ पर फ्रूट चाट बना रही थी। और आइटम आपको पता है, मैंने स्प्रिंग रोल्स वगैरह जो है फ्रीज़ करके रखे हैं, तो बस वो मुझे फ्राई करने हैं, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा था कि फ्रोज़न चीज़ों में टेस्ट नहीं होता, उनका टेस्ट चला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर आपको प्रॉपर फ्रीजिंग टेक्निक पता है तो। क्योंकि हमारे फ्रिज में एक सेक्शन होता है फ्रीज़र का, तो उसके अंदर आप जो चीज़ें फ्रीज़ करके रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में, तो उनमें ना तो कोई टेस्ट जाता है, ना वो ख़राब होती है, ना उनकी स्मेल चेंज होती है। मतलब सब एकदम परफेक्टली फ्रेश रहता है। ये तो नहीं है कि आप सालों साल का एक साथ जमा करके रख ले, लेकिन 1-2 महीने की चीज़ें उसमें रखी जा सकती हैं इजीली। वो बिल्कुल टेस्ट ख़राब नहीं होता है, ना ही वो नुकसान देती हैं। यार, हम इतना महंगा फ्रिज खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं आप लोग खुद सोचिए ना। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि पानी ठंडा करने के लिए होता है। आप इसका इस्तेमाल करें अच्छे से। जब आपने एक अच्छी चीज़ ली है तो उसको इस्तेमाल भी करें, क्योंकि अगर इसमें खाना ख़राब हो जाया करता तो फिर लोग ख़रीदते ही क्यों यार। इस तरह से आप खुद सोचें। और जो आप रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं ना, आप बड़े रेस्टोरेंट में जो जाते हैं, छोटे रेस्टोरेंट में तो अभी भी है कि फ़्रेश खाना मिल जाता है, लेकिन जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, होटल्स होते हैं, तो उनमें जो है ना आपको फ्रीज़ किया हुआ खाना मिलता है। वो जो हांडियाँ आप खा रहे होते हैं ना, बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, आप सोचते हैं अरे वाह कितनी लजीज़ है, कितनी टेस्टी है। तो असल में वो फ्रोज़न फूड होता है। आप अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो आप गूगल कर लेना। तो वहाँ तो सब लोग बहुत जायके लेके खा रहे होते हैं, लेकिन घर में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें फ्रेश रहती हैं, बस आपको पता होना चाहिए किस तरह से फ्रीज़ करना है। खैर, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ये लेकर के आए थे कचरियाँ वगैरह। तो मैं वो कह रहे थे कि 3 अलग अलग तरह के लेकर के आए हूँ। तो मैं यही चेक कर रही थी कि इनमें डिफरेंस क्या है। मुझे तो तीनों सेम ही लग रही हैं। तो खैर, लेकिन मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ इनको भी। और हमारी फ्रूट चाट भी बन गई थी। मैंने अपने लिए फ्रूट क्रीम भी बनाई थी। मुझे क्रीम वाली फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगती है। तो मैं नॉर्मल वाली फ्रूट चाट तो बहुत कम खाती हूँ, मुझे फ्रूट क्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बनाकर सिर्फ अपने लिए रखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो नहीं पसंद। वो कम खाते हैं, मतलब खा लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा ना जो मतलब नॉर्मल फ्रूट चाट होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मुझे यहाँ पर मैंने बैटर बनाया फुल्की का, क्योंकि मैं दही फुल्की चाट बनाने वाली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ चटनी ग्रीन वाली, जिसमें मैंने थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती ली है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 4 से 5 लहसुन की जवे लिए हैं, और ज़ीरा लिया है और नमक। और इसको हमें पतला पतला सा पीस लेना है। तो इसको हम दही फुल्की में भी यूज़ करेंगे और स्प्रिंग रोल्स की चटनी बनाने में भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तवे में ऑयल लिया है, क्योंकि मैं जो फुल्की बनाती हूँ वो तवे में बनाती हूँ। मुझे किसी भी गहरे बर्तन में या ज़्यादा ऑयल में बनी हुई फुल्कियाँ नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, अगर कोई और चीज़ में आप बनाते हैं ना, तो कभी इस फ्लैट जो तवा होता है उसमें बना करके देखिएगा। तेल भी कम डलता है और इतनी अच्छी जालीदार फुल्कियाँ बनती है ना, तो किसी और चीज़ में नहीं बन रही होती। और इसको ना पलटना इस फॉक से बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं इसी से पलटती हूँ और सारी एक एक करके मैंने फुल्के जो है
है फ्राई कर ली थी। अच्छा, मैंने 2-3 चीज़ें ही जो है ना फ्रीज़ करी थी, इतनी ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं करी, आई थिंक वो 15 दिन भी नहीं चलेंगी, तो मैं दोबारा फ्रीज़ कर लूँगी। लेकिन रोज़ इन चीज़ों को बनाना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। शादी से पहले मैं भी फ्रेश बना रही होती थी, क्योंकि मेरी अम्मी भी होती थी, वो प्रॉपर खाना वगैरह अम्मी बना रही होती थी, मैं सिर्फ चाट वगैरह बना लेती थी, तो उस वक्त पे मेरे पास टाइम होता था। लेकिन अभी एक तो आप अगर एक हाउसवाइफ हैं, ऊपर से आप एक 2 बच्चे की मदर हैं, तो आपको ही पता है आपके लिए ये सब अकेले मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो जो लेडीज़ के पास टाइम है वो तो फ्रेश खाएं, चलो आप बनाना, आपके पास टाइम है तो आप फ्रेश बना लें। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है ना, उनको जज ना किया करें। ऐसा नहीं है वो भी अपने फैमिली को या खुद ख़राब खाना खा रही होती हैं, फ्रोज़न फूड कोई ख़राब नहीं होता है, तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ में सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं होता, क्यों तैयारियां कर रहे हैं, तो हम इसीलिए तैयारियां करते हैं ताकि इबादत के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल सके। अगर हम ये सब रोज़ बनाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम इबादत के लिए नहीं मिलेगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि बंदा कुछ खाए ही ना, मतलब इफ्तारी ना बनाए, बस चाट बना ले और खाना पीना सब्ज़ी रोटी बना ले, तो ऐसा भी नहीं होता है। किसी ने नहीं मना करा कि आप अच्छा ना खाओ, आप रोज़ा रख रहे हो तो अल्लाह पाक ने कहा है आप अच्छी से अच्छी चीज़ें बना करके खाएं, कहीं मनाही नहीं है। आजकल मैं इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ, इतने ट्रेंड चले हुए हैं कि लोगों ने रमज़ान खाने पीने के लिए बनाया हुआ है, ये है वो है, मतलब पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जहाँ भी अच्छा मैं ये फ्रोज़न आइटम वाली रील्स देखती हूँ ना, उन पे मैं कमेंट्स चेक करती हूँ, तो मुझे हमेशा किसी ना किसी का कमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि रमज़ान खाने पीने के लिए बनाया हुआ है आप लोगों ने, आप लोग इबादत नहीं करते। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, उनके पास प्रॉपर टाइम होता है इबादत करने के लिए। और खाने पीने के लिए भी ये सिर्फ लोग मना करते हैं, दुनिया वाले। अल्लाह पाक ने कोई मना नहीं करा, अल्लाह पाक की नेमतें हैं, उनको खाओ, इंजॉय करो। पता नहीं लोगों ने अपने पास से कौन सी हदीसें बनाई हुई हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कोई इंसान कुछ भी कहने लगता है। आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसी ना, मतलब लोगों में आफत आई हुई है कि जो लोग चीज़ें नहीं बना रहे होते ना, ज़्यादा जिनका सिंपल चल रहा होता है काम, तो वो लोग दूसरों को जज करते रहते हैं। अब यार आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग करें, हमें अपने अकॉर्डिंग करने दें। इतना ज़्यादा तो भाई हम भी नहीं करते हैं, बस नॉर्मली होता है सब कुछ। और एक ही महीना होता है ये वाला जिसमें एहतमाम हो जाता है, तो करने दिया करें लोगों को। खैर, मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। एक्चुअली इंस्टाग्राम का जो मेरा फ्रस्ट्रेशन था ना, वो मेरे व्लॉग में निकल गया, क्योंकि वहाँ पर अक्सर मैं कमेंट्स ऐसे देखती रहती हूँ ना, तो मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट होती हूँ कि यार लोग इतना जल्दी एक दूसरे को कैसे जज कर लेते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे। तो बस इसलिए मैंने व्लॉग में शेयर कर दिया। खैर, उसके बाद में जी असर का टाइम हो गया था और मैंने नमाज़ पढ़ी, तस्बीह वगैरह पढ़ी, और जो फुल्की मेरी ठंडी हो गई थी उनको मैं पानी में डिप करके रख के आई थी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद हमने इनका पानी जो है वो निचोड़ लेना है अच्छे से। पानी में डिप करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और इस तरह की मैं डिश ले ली है मैंने, ये वाली जो मैं लेकर आई थी, अभी रिसेंटली लाई थी मैं इसको कुछ टाइम पहले। तो ना मैं इसमें एक फुल्की इस तरह से सेट करती जाऊंगी, उसके ऊपर से हम लोग दही ऐड करेंगे। दही में मैंने 3-4 चम्मच चीनी डाल दी थी, और खट्टी मीठी दही हो गई थी हमारे पास में। और एक इमली की खट्टी मीठी चटनी मैंने कल बनाई थी, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और एक ग्रीन चटनी मैंने आपके साथ में जो अभी शेयर करी है, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये बनानी है, बहुत टेस्टी लगती है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं रेसिपी। अच्छा, ये जो दही फुल्की है ना, ये सेम दही बड़ा वाला टेस्ट देती है, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि वो वाले जो दही बड़े हम बनाते हैं ना, तो वो हम दाल से बना रहे होते हैं, लेकिन असल में वो थोड़ा नुकसान दे जाते हैं। जिनको कुछ स्टमक इशू वगैरह रहता है ना, तो मतलब किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है, किसी का स्टमक डाइजेशन वीक है, तो उसको ना, उस बंदे को वो नुकसान दे सकती हैं दाल वाली, क्योंकि वो हैवी हो जाती हैं। तो आप लोग बेसन से बनाएं, सेम ही टेस्ट आता है और टाइम भी जो है ना बच जाता है आपका। सेम ये दाल वाले दही बड़े की जैसी ही लग रही होती है टेस्ट में। उसके बाद में एक एक चीज़ें करके मैंने दस्तरखान पे सेट कर दी ले जा करके। और ये हमारी ग्रीन चटनी थी जो मैंने रोल्स के लिए बनाई थी। इसमें मैंने क्या किया था, 4 टेबल स्पून दही लेकर के ना सिंपल उसमें नमक डाला, और जो ग्रीन चटनी मैंने आपके साथ में शेयर करी थी दही फुल्की वाली, तो थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने वो चटनी दही में मिक्स कर दी थी। तो ये हमारी स्प्रिंग रोल्स की चटनी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर रोल्स में फ्राई कर रही थी, इनको स्लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दोनों साइड से। तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं, अभी आप देखिएगा। उसके बाद मुझे साथ ही मैं अभी इनकी फुल्की की प्लेटिंग करने लगी थी, क्योंकि अभी बस 10 मिनट ही रहते थे इफ्तार होने में। तो मैंने सोचा जल्दी से इनकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत टाइम पहले की प्लेटिंग हुई भी नहीं पसंद। वो कहते हैं कि जो फुल्कियाँ होती हैं वो दही सारी पी जाती हैं, तो इस वजह से मैं हैंड टू हैंड इनकी प्लेटिंग करती हूँ। उसके बाद में मैंने खूब सारी खट्टी मीठी इमली की चटनी डाली, इमली और गुड़ वाली, जो मैंने कल बनाई थी। रेसिपी चाहिए तो आप कल का व्लॉग देख लीजिएगा। उसके बाद में चाट मसाला स्प्रिंकल किया और ये ग्रीन वाली चटनी डाली। अच्छा, मैंने इसको पतली कंसिस्टेंसी की इसीलिए रखा था ताकि ये ईजिली इस पर डल जाए ना, तो गाढ़ी गाढ़ी तो इस पर अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद में हमने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। और ये था इनका फाइनल लुक। बहुत टेस्टी थी गाइस खाने में, और लुक भी आप देख ही सकते हैं, आपको देख करके समझ आ गया होगा। बहुत ही टेस्टी बनी थी माशाल्लाह, बहुत लजीज बनी थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर हमारे स्प्रिंग रोल्स भी फ्राई हो गए थे, उनको भी मैंने प्लेटर में लगा दिया था और साथ में सॉस भी लगा दी थी। अब चलते हैं हम अपने दस्तरखान की तरफ और करते हैं इफ्तार, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है
और यहाँ पर आए हमने दुआ वगैरह पढ़ी। उसके बाद में देख सकते हैं आप, मैंने बस 4 से 5 चीज़ें ही बनाई थी और इतना मेरा टाइम भी बहुत सेव हो गया था इन स्प्रिंग रोल्स की वजह से, वरना हैंड टू हैंड बनाती ना तो बहुत टाइम लग जाता। उसके बाद में बस थोड़ा सा खाने के बाद में हमने क्या किया, नमाज़ अज़ान हो गई थी तो फ़ौरन से हमने नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा ये सब तो बाद में भी खाया जाएगा, नमाज़ बहुत ज़रूरी है भाई, रमज़ान है, इबादत करिए। तो उसके बाद मुझे याद आया कि मैं अपनी फ्रूट क्रीम तो लाई ही नहीं हूँ किचन से, वो तो वहीं रखी रह गई है। तो फ़ौरन से मैं जाकर बॉल उठा करके लेकर आई ये वाला, और ये मैं अब खाती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत हेल्दी चीज़ है, आप भी खा सकते हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती। अच्छा कुछ लोग ना इसमें वो डाल देते हैं रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी वगैरह, तो लेकिन मुझे सिंपल अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे रूह अफ़ज़ा वैसे भी नहीं पसंद यार। आई नो आपको थोड़ा ये वियर्ड लगेगा कि मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद, लेकिन हर किसी का टेस्ट होता है यार, पता नहीं मुझे, मतलब नॉर्मली मैं पी लेती हूँ लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं पसंद जैसे लोग पी रहे होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो इस वजह से मैंने इसमें भी नहीं डाला। उसके बाद में हमारे बर्तन इतने ज़्यादा नहीं हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं साथ साथ ही वॉश कर रही थी। बस आज ना मेरे तवे बहुत सारे हो गए थे, फुल्की बनाने के लिए अलग तवा था और कचरी के लिए मुझे गहरा बर्तन चाहिए था, मैंने कढ़ाई यूज़ करी। और जाहिर बात है स्प्रिंग रोल्स तो कढ़ाई में या तवे में नहीं बन सकते, तो उनके लिए मैंने छोटा वाला पैन यूज़ करा था। तो बस इस तरह से जो है ना 3-3 बर्तन ऑयल वाले हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे और सारे वॉश हो गए थे। उसके बाद में हमने खाना वगैरह नहीं खाया था, तो मैंने सोचा रात के 10 बजे का टाइम था, मैंने कहा थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ भाई, हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास में एक शीट मास्क भी पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। रमज़ान में तो वैसे भी ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि कोई मेकअप नहीं यूज़ हो रहा होता फेस पर। तो मैंने सोचा मैं इतने दिन से कोई स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा ये वाला ना शीट मास्क आज अप्लाई कर लिया जाए और फिर हम बस सो जाएंगे। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।